गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। आज अपन बिना टाइम वेस्ट किए बहुत सारा पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हर्षित आ गया है पढ़ने, तो उसको बहुत सारा पढ़ा के उसको एक हफ्ते की छुट्टी भी चाहिए फिर, तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे अपन। कोई सा भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन 3 एंट्री रिवाइज कर लेते हैं अपनी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, हमेशा इंपॉर्टेंट कौन है? ड्रॉअर। ड्रॉअर सीख गए तो ड्रॉ ही तो अपने आप आ ही जाएगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, जो माल सेल करता है, सेल कर रहा है, इसके लिए सेल्स है। सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर बी बिल साइन करके दे देगा। बिल हमारे लिए क्या है? पैसा। आया तो डेबिट, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। फिर ड्यू डेट पे हम बिल लेके जाएंगे, उसको बिल दे देंगे, वो हमें पैसा दे देगा। तो फिर अब आया रियल पैसा, आया तो डेबिट, और गया नकली वाला पैसा, गया तो क्रेडिट। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डन। इसमें अपन ने 4 सिचुएशन सीखी हैं। पहली सिचुएशन, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी, जिसकी एंट्री अभी अपन ने कर ली। दूसरा, डिस्काउंटेड विद द बैंक। तीसरा, एंडोर्स टू द क्रेडिटर। चौथा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब इन चारों केस में हमें इनका डिसऑनर सीखना है कि व्हेन टिल रिटेन टिल मैच्योरिटी डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे, और अगर डिस्काउंट करवाया है डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे, एंडोर्स किया है तो डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे, कलेक्शन के लिए दिया है डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे। ये चारों चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। मैं 2 सिखा चुका हूँ। व्हेन रिटेन टिल मैच्योरिटी डिसऑनर होगा तो क्या होगा, व्हेन डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर होगा तो क्या होगा। आपका हो तो रिवाइज कराऊँ कि सीधे क्वेश्चन पे चले? सीधे क्वेश्चन पे चले। डिस्काउंटेड विद द बैंक वाला बता दो। तो अब डिसऑनर वाला ना, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। फर्स्ट रिटेन वाला और दूसरा डिस्काउंट वाला। कल भी ये इसी तरीके से बताया था। पहले अपन बिल क्रिएट करने की एंट्री करते हैं दोनों में, कि बिल क्रिएट होके हुआ मतलब साइन होके मेरे पास आया। बिल क्या है? पैसा। आया तो डेबिट, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, जिसने साइन करके दिया था। डन। मैंने इसको रिटेन करके रखा है। 3 महीने तक ये बिल मेरे पास ही रहा। अब मैं बिल लेके गया पैसे लेने, बिल तो हो गया, मैच्योरिटी आ गई, बिल तो अब कैंसिल होना ही होना है, पर पैसे नहीं मिले सर। पैसे नहीं मिले तो कहावत क्या है? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। 12 आना हमारे लिए क्या है? नोटिंग चार्जेस। तो अब से हम क्या कहेंगे? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, नोटिंग चार्जेस। ठीक है। तो एंट्री पास करेंगे कि ये देखो बिल मैच्योर हो गया, तो बिल तो गया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना? 10,000। पैसा तो मिला नहीं और नोटिंग चार्जेस लग गए। कितने रुपए? 100 रुपये हमें जेब से देने पड़े। पैसा गया तो क्रेडिट, एंट्री होगी टू कैश 100 रुपीज़। गलती हमारी नहीं है, किसकी है? बी की। तो बी को वापस से क्या मान लेंगे अपन? डेटर। असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट 10,100। ये एंट्री देख लो, समझ लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। चलेगा तो हमेशा वही, जो चीज़ पहले डेबिट हुई है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ठीक है। अब इसी चीज़ को डिस्काउंटिंग के केस में समझो। पहले तो हमारे पास बिल आया, बिल आया तो डिट्टो यही एंट्री क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। सर बिल आया है ना, बिल क्या है? पैसा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ठीक है। 10,000। फिर हमने एग्जाम्पल बनाया था कि सर हमने इस 10,000 के बिल को 9,700 में क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया। मतलब बिल दे दिया किसको? बैंक को, और बैंक ने हमें दे दिए पैसे, पर थोड़े से कम दिए। 300 रुपये डिडक्ट कर लिए, किस बात के? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो सर सबसे पहले तो जो चीज़ डेबिट हुई है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। बिल गया हमारे पास से, गया तो क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, पूरा बिल गया 10,000 का। क्लियर। और हमारे पास क्या आया? पैसा। आया तो डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। इतनी दुनियादारी सब समझते हैं कि अगर बैंक से डिस्काउंट करवाओगे तो वर्ड ही क्या है? डिस्काउंट। बैंक पूरे पैसे नहीं देगी, थोड़े पैसे क्या कर लेगी? डिडक्ट कर लेगी। ठीक है। तो पूरे पैसे नहीं देगी। कितने दिए? 9,700। डिडक्ट कितने किए? 300। ऑब्वियसली दुनिया का उसूल है, जल्दी पैसा चाहिए तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमारे लिए क्या हो गया? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया। शावेज, खर्चा इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा? डेबिट के क्रेडिट? खर्चा इंक्रीज होता है तो डेबिट। तो एंट्री होगी डिस्काउंटिंग
चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 300, ये हो गई एंट्री। बिल मेरे पास से जा चुका है। अब जब मैच्योरिटी की बात आई तो बैंक गई थी पैसे लेने, बैंक को भी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, नोटिंग चार्जेस, पैसा तो मिला नहीं, 100 रुपये और लग गए। तो बैंक क्या करेगी, ऑफिस आते ही मेरे खाते में से क्या कर लेगी, पैसे डिडक्ट कर लेगी। तो एंट्री होगी मेरे पास से पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट कितना 10,100, और गलती मेरी नहीं है, किसकी है, बी की, तो मैं पैसे लूँगा बी से। एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट 10,100, 10,100। क्लियर। वापस वही हुआ, जो चीज़ डेबिट हुई थी वो क्रेडिट, जो चीज़ डेबिट हुई थी वो, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो पढ़ते हैं। तीसरा सिनेरियो पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वापस एग्जांपल समझाऊंगा फिर वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है वो। इलस्ट्रेशन नंबर 16 है आई थिंक, है ना। पेज नंबर बोलो प्लीज। On Jan 15, 2016, Sachin Tendulkar sold goods 30,000 to Narendra Karthikeyan and drew upon the latter. Drew upon the latter मतलब समझ गए ना, जिसका नाम बाद में आया। तो मतलब सचिन ने नरेंद्र के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया for the same amount payable after 3 months. The bill was accepted by Narendra. The bill was discounted by Sachin from his bank for rupees 29,250. ये तो डिस्काउंट वाला ही केस चल रहा है कि उसने अपनी बैंक से क्या करवा लिया था, डिस्काउंट करवा लिया था 29,250। कितने का बिल था, 30,000। डिस्काउंट कितने में करवाया, 29,250। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने डिडक्ट हुए, 750। अल्ले पल्ले पड़ रही है तुम लोगों को। देवांश सर हो आप यही हो कि सचिन तेंदुलकर के पास ही रुक गए, नहीं यही हो, ठीक है। On Jan 31, 2016, on maturity, the bill was dishonored. He further agreed to pay 10,500 in cash, including 500 interest, and accept a new bill for 2 months for the remaining 10,000. The new bill was endorsed by Sachin in favor of his creditor Kapil for settling a debt of rupees 20,800. The new bill was duly met by Narendra. On maturity, record the necessary journal entries in the books of Sachin. कहानी थोड़ी उलझी हुई है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन ढंग से रीड करना, उसमें यूँ समझना। मैं हिंदी में समझा देता हूँ ताकि आपको अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत समझ में आने लगे कि ये सचिन भाई साहब, ये नरेंद्र भाई साहब, इन भाई साहब ने इसको 30,000 के गुड्स सोल्ड करे, पैसे मांगे तो बिल बना के दे दिया। 30,000 का बिल उसने डिस्काउंट करवा लिया, किससे, बैंक से। ड्यू डेट पे बैंक पैसे लेने गई, उसने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो बैंक वाले तो इसके अकाउंट में डिडक्ट कर ही लेंगे। और ये किसको मांगेगा, ये किससे मांगेगा, नरेंद्र से। वापस नरेंद्र और सचिन दोनों बना देते हैं। ये हमारा आयला सचिन और ये नरेंद्र, इन्होंने करे गुड्स सोल्ड, सोल्ड करा, पैसे मांगे तो इन्होंने बिल साइन करके दे दिया। तो इनके लिए बिल्स रिसीवेबल, इनके लिए बिल्स पेएबल। इन्होंने ये बिल्स रिसीवेबल अपनी बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब बैंक गई होगी ड्यू डेट पे पैसे मांगने, इन्होंने पैसे नहीं दिए, बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। यहाँ तक तो अपन सीख चुके हैं, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। भाई इन्होंने पैसे नहीं दिए तो बैंक वालों ने इसके खाते में से क्या कर लिए होंगे, पैसे डिडक्ट कर लिए होंगे, है ना। हम यहाँ लिख देते हैं अमाउंट डिडक्टेड। अब जैसे ही ये अमाउंट डिडक्ट हुआ, ये पैसे किससे मांगेगा, नरेंद्र से। नरेंद्र ने एक नई कहानी सुना दी, सर बिल कितने का था, बिल कितने का था, 30,000। ओरिजिनल ट्रांजेक्शन कितने का था, 30,000। इसने कितने में भी डिस्काउंट करवाया। ड्यू डेट पे बैंक तो 30,000 ही मांगेगी और इसके खाते में से 30,000 ही डिडक्ट करेगी, ठीक है, विद नोटिंग चार्जेस, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, ठीक है। अब ये नरेंद्र इसको पट्टी पढ़ा रहा है
कि देखो 30,000 तो नहीं है अभी, लेकिन मेरे पास 10,000 रुपये है, तो एक काम करो 10,000 रुपये तो ले लो, 20,000 रुपये के लिए नया बिल बना दो। कितने महीने का एग्जाम्पल मेरे को पता नहीं है उसमें कितना टाइम लिखा हुआ है, अपन ले लेते हैं 2 महीने का बना लेते हैं कि नया बिल बना दो 2 महीने का। तो सचिन क्या बोल रहा है, अच्छा रोटी अकेला तू ही खाता है क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या तेरी बात, मतलब तो अभी थोड़े पैसे दे के 2 महीने और मांग रहा है मुझसे कि हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी 10,000 है, 10,000 रुपये ले लो और 20,000 जो बच गए उसके लिए नया बिल बना दो 2 महीने का। तो हम क्या कह रहे हैं, नहीं 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 तेरे को 2 महीने एक्स्ट्रा नहीं देंगे, कि प्लीज़ दे दो। चल दे दूंगा, लेकिन क्या लूँगा, इंटरेस्ट। 2 महीने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो क्या लूँगा उसके लिए, इंटरेस्ट। वो बोले कितने लोगे कि 500 रुपये, कि ठीक है तो नया बिल आप 20,500 का बना दो। वो कह रहे नहीं मैं तो पक्का बढ़िया हूँ, एनी बनियाज इन द हाउस, ठीक प्राउडली। वो कह रहे ब्याज पहले लूँगा, तो पहले तू मेरे को एक काम कर 10,500 दे, कितने दे, 10,500 पहले दे, और 20,000 के लिए 2 महीने का क्या बना दे, बिल बना दे। क्लियर है, कहानी सबको समझ में आ गई, हाँ ओके। रीड कर लो एक बार और डेट्स मार्क कर लेना कि किस चीज़ का सेटलमेंट कौन सी डेट को हुआ, प्लीज़। ओके अगर आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया है तो अब हम फॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। प्लीज़ आप ध्यान रखना, असेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस का, इंक्रीज और डिक्रीज का, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट डेबिट एंड क्रेडिट। डन, कर लोगे ध्यान। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ये, क्यों, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए क्या है, असेट। इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है वो है ये इनकम। क्यों, इंटरेस्ट के लिए, कि हमने उससे जो 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए ना इंटरेस्ट के लिए, वो क्या है मेरे लिए, इनकम। तो वो इंटरेस्ट को अपन को इनकम मानना है, और ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंट्री करते हैं अपन। सबसे पहले अदनान पहली लाइन पढ़ बेटा, क्या लिखा हुआ है। ऑन 15 जनवरी 2016 सचिन सोल्ड गुड्स 30,000 टू नरेन। किसकी बुक्स में एंट्री करोगे, सचिन की कि नरेन की, सचिन की, ठीक है। तो ये सचिन भाई साहब, डेट कौन सी है, 15 जनवरी 2016। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं नरेन को, तो एंट्री होगी एन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 30,000। 2 एंट्री तो किसी पिटी, सेम डेट पे उसने बिल साइन करके दे दिया, बिल साइन करके दे दिया तो हमारे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो सेम डेट पे 15 जनवरी 2016 को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट 30,000। अब ज़रा क्वेश्चन में जल्दी से देख के बताओ, हमने उस बिल को डिस्काउंट कब करवाया, 31 जनवरी, 15 दिन, पूरे 1 महीने के बाद नहीं, 15 दिन के बाद, 15 जनवरी के बाद 31 जनवरी, 15 दिन के बाद। लेकिन अब ये 15 दिन को ज़्यादा दिल पे मत ले लेना। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली कितने पे डिस्काउंट करवाया ये दे रखा है, इंटरेस्ट की रेट थोड़ी दे रखी है जो आप वो 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना कैलकुलेट करना पड़े। उन्होंने तो डायरेक्टली बोला दिस बिल हैज़ बीन डिस्काउंटेड फॉर ₹29,750। इसका मतलब क्या हुआ सर, बिल था 30 का, डिस्काउंट हुआ है 29,750 में, मतलब सॉरी 29,250 में, तो 750 रुपीज़ क्या हो गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस। आपको तो डेट ध्यान रखनी है कि जो डिस्काउंटिंग की एंट्री होगी वो होगी 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2016 डिस्काउंट करवाया तो मेरे पास आया पैसा, आया तो डेबिट, और जो चीज़ पहले डेबिट हुई थी उसको कर देता हूँ क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल गया कितने का, 30,000 का, पैसा आया 29,250, बचा हुआ क्या कहलाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट 750। क्लियर। अब अपन ताउम्र इंतज़ार करेंगे, किस बात का इंतज़ार करेंगे, क्या है इसकी ड्यू डेट, और वो पैसे लेने जाए बैंक, और अगर ये नरेन भाई साहब बैंक को पैसे दे देते हैं तो कहानी समाप्त हो गई, हमें पैसे मिल गए, बैंक को पैसे मिल गए और नरेन ने पैसे दे दिए, चैप्टर क्लोज। लेकिन पिक्चर क्या बनी, नरेन ने पैसे नहीं दिए,
नरेन ने पैसे नहीं दिए, बिल क्या हो गया? डिसऑनर। और वैसे बिल डिसऑनर होता है तो क्या होती है? नोटिंग चार्जेस। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, नोटिंग चार्जेस। लेकिन इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, अच्छी बात है, हमने मना कर दिया, मत कराओ नोटिंग। नरेन मेरा मिलने वाला है, फ़ोन पहले ही आ गया था, उसके पास पूरे 30,000 की व्यवस्था नहीं है, 10,000 की व्यवस्था है, मैं देख लूँगा, तुम तो मत कराओ नोटिंग, चल जाओ वापस बैंक। बैंक चल तो जाएगी, लेकिन जाते ही क्या करेगी? मेरे खाते में से कितने पैसे डिडक्ट करेगी? 30,000 पूरे। नोटिंग चार्जेस लगे नहीं तो डिडक्ट भी नहीं करेगी, लेकिन बिल के पैसे तो डिडक्ट करेगी जो उनके बनते थे 30,000। तो अब ऑन द ड्यू डेट, चलो जल्दी से पहले ड्यू डेट कैलकुलेट करो। 15 जनवरी 2016 है, और जो ओरिजिनल बिल है 30,000 का, वो कितने महीने का है? 3 मंथ्स का है। ओके, डेज में प्लस करते हैं अपन 3, 3 महीने का बिल है तो महीनों में भी प्लस करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 18 अप्रैल 2016। तो ड्यू डेट पे ही तो डिसऑनर होगा, तो अपन चलते हैं डिसऑनर की एंट्री के लिए। ऑन 18 अप्रैल 2016 बैंक से हमारे पास फ़ोन आएगा, सर बिल हो गया डिसऑनर, तो हमारे खाते में से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट 30,000। और हम कहेंगे ये गलती हमारी नहीं है, किसकी है? बी की। तो हम किससे लेंगे पैसा? बी से। एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट 30,000। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ, आप लोग एनालाइज कर लो, जिसको जो समझ में ना आ रहा हो पूछ लो प्लीज़। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगली वाली जो एंट्री है वो नई एंट्री है, इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो प्लीज़ गौर से ध्यान से सुनना। अगली एंट्री क्या है कि सेटलमेंट की। जनरली आपको राज की बात बताऊं तो आपके सिलेबस में इतना ही है, एज़ पर योर 70% सिलेबस, उसके अकॉर्डिंगली नरेन भाई साहब को हमें 30,000 रुपीज़ दे देने चाहिए। डिसऑनर हो गया, कोई बात नहीं, 5 दिन बाद 10 दिन बाद जैसे तेरे पास व्यवस्था हो चुपचाप 30,000 रुपीज़ दे दे। अब अगर 30,000 रुपीज़ दे दोगे तो हमारे पास एंट्री क्या होगी? हमारे पास आया पैसा, आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेन। किसने दिया पैसा? नरेन ने। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेन। लेकिन नरेन तो नई कहानी सुना रहा है अपन को कि सर 10 ले लो, 20 का बिल बना दो। हम कह रहे हैं बिल बनाएंगे तो क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या निकला अभी इस कहानी में नया? ये इंटरेस्ट। और हमें करनी पड़ेगी इस इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री। ये वर्ड बहुत अच्छे से सुनना भाई प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले इसके ड्यू करने की एंट्री करनी पड़ेगी। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जब कभी भी हम किसी से ब्याज मांगेंगे, मांगने से पहले उसको क्या करेंगे? ड्यू करेंगे कि भाई आपका इंटरेस्ट बनता है। ड्यू मतलब क्या? अरे भाई पहले उसके नाम पे ब्याज चढ़ाओ और फिर उससे वसूल करो। पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। बहुत सारी बार ये ड्यू और रिसीव की एंट्री बुक में सेम कर देगा। खैर आपके सिलेबस में ही नहीं तो उलझने की ज़रूरत भी नहीं। वो लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट के ड्यू की एंट्री और उसको रिसीव करने की एंट्री एक ही कर देते हैं। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। कभी ड्यू करते हैं, कभी रिसीव करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम तो हमेशा, कोई बात नहीं, एक एंट्री एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन हमेशा पहले क्या करेंगे? ड्यू, फिर क्या करेंगे? रिसीव। अब ड्यू करेंगे मतलब हम उस पर हक जताएंगे कि हमें तुझसे क्या लेना है? इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लेना है कितने रुपए? 500 रुपये। तो ये इंटरेस्ट तो मेरे लिए क्या है? मेरी इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट। तो इनकम तो, इंटरेस्ट को तो करो आप क्रेडिट। और लेना किससे है? बी से। बी देख, सॉरी एन, नरेन। नरेन देख, मैं ऑलरेडी तुझसे कितना मांगता हूँ? 30,000। और अब 500 रुपये किसके मांगता हूँ? इंटरेस्ट के भी मांगता हूँ। और आपको एक बात समझ बता दूँ मैं, शायद मैंने पहले ही बताई है, कि जिससे भी हम पैसे मांगते हैं ना, उसको सर पे बिठा के रखते हैं। भाई प्लीज़ पैसे दे दो, भाई प्लीज़ पैसे दे दो। उसको ये नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ना, प्लीज़ पैसे दो, क्योंकि अभी हमें पैसे लेने हैं। सारी बातें, जैसे मान लो आदित्य फीस नहीं देगा, अभी दी नहीं है आदित्य ने फीस, तो मैं उसकी सारी बातें मानूंगा। नहीं समझ में आया बेटा, एक और बात समझ में, अभी भी नहीं आया, एक और बार, फिर एक बार फीस दे देगा, काय को नहीं आया समझ में, मेरी गलती है क्या? ध्यान दे, ऐसा मैं करता नहीं हूँ। फिर क्या? हाँ ऐसे तो बोल रहे मत क्या, मेरे को तो पता भी नहीं आदित्य की फीस आई भी कि नहीं आई, और आई तो कितनी आई। ठीक है, तो दुनियादारी कि जिससे पैसे लेने उसको सर पे बिठा के रखेंगे, मतलब उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, डेबिट करेंगे। नरेन से पैसे लेने, नरेन क्या हो जाएगा? डेबिट। क्लियर? नरेन से 500 रुपये और लेने, नरेन
तू फिर से बन गया मेरा डेटर, असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। एंट्री होगी नरेन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 500। जब ये सेटलमेंट हुआ 18/4/2016 को। प्लीज ये बात समझना आप लोग, ये वाली एंट्री ड्यू की एंट्री बोलता हूं मैं इसको, पेन चेंज करके लिख देता हूं भाई ताकि आपको याद रहे। ड्यू, डू द ड्यू। माउंटेन ड्यू की एड देखी तुम लोगों ने? ये ड्यू की कि डू द ड्यू की? तो बेटा ये तो ड्यू वाला ड्यू है, ठीक है, ये याद रख लो प्लीज। इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इनकम इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, और मुझे पैसा लेना है नरेन से, नरेन मेरा डेटर है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। ये एंट्री हुई। और थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, दिमाग लगा लो, अकाउंट्स बहुत सिंपल है कि अब आपको नरेन से टोटल कितने रुपए लेने हो गए? 30,000, तो ये 500, कितने हो गए? 30,500 लेने हो गए कि नहीं हो गए? हो गए 30,500। ओके, अब पैसा रिसीव करने की एंट्री करते हैं। 30,500 में से पहले कितने दे रहा है वो अपन को? 10,500। कैश में? कैश में देखो जरा, कैश में दे रहा है, कैसे दे रहा है? कैश में। तो पैसा आया तो डेबिट। अब मैं तो लिखता हूँ बैंक, बुक वाले लिख सकते हैं आइदर कैश, तो मैं बैंक की एंट्री करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेन अकाउंट 10,500, 10,500। बुक वाले इस बार ईमान धर्म चेंज कर लिया ना उसने, पहले तो कैश ही लिख रहा था ना, अब कितना लिख रहा है? कैश और बैंक दोनों लिख रहा है, ठीक है। हम हमारे ईमान पे डटे हुए हैं, हम क्या लिखेंगे हमेशा? बैंक। छुट्टा मुट्टा थुड़की सा पैसा नोटिंग चार्जेस का दे देंगे कैश में, लेकिन बड़ा पेमेंट किससे करेंगे? चेक से, बैंक से। तो पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेन। अब क्या बोला नरेन बाकी के लिए? सर नया बिल बना दो। नया बिल कितने का बना? 20,000 का। 20,000 का बिल बना, तो अब बिल आया तो डेबिट। एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेन अकाउंट 20,000। जो चीज पहले डेबिट हुई थी वो क्रेडिट। नरेन को पहले सर पे बिठाया था ना, पैसे दे दिए ना नरेन ने, पैसा दे दिया, बिल दे दिया, चल उतर साले नीचे उतर, तो टू नरेन अकाउंट, डन। अब वापस से इंतजार करेंगे किसका? सर 2 महीने बीतने का। 2 महीने बीतेंगे तो अब जो नया वाला बिल था 20,000 का, उसके भी क्या मिलेंगे? पैसे। एक बार क्वेश्चन में देख के बताओ कि ये जो नया वाला बिल था ये कब क्रिएट हुआ था? इसी कोई स्पेसिफिक डेट दे रखी है कि जिस दिन डिसऑनर हुआ उसी दिन क्रिएट हुआ था? कोई स्पेसिफिकली डेट दे रखी है क्या आपको? नहीं ना। ये सारी कहानी ऑन मैच्योरिटी की कह रखी है। ऑन मैच्योरिटी मतलब जो पहला वाला बिल मैच्योर हुआ था कौन सी तारीख को? 18 अप्रैल को। तो ये सारे ट्रांजैक्शन हो गए 18 अप्रैल 2016, 18 अप्रैल 2016। इसका मतलब ये नया वाला बिल बना था 18 अप्रैल 2016 को। कितने महीने का? 2 महीने का। तो चलो इसकी ड्यू डेट निकालते हैं। महीनों में प्लस करते हैं 2, और डेज में तो हमेशा प्लस होते हैं 3। 18 + 3 कितना हो गया? 21 जून 2016 ये आएगी ड्यू डेट। उसने कहा हाँ, अबे यार ये क्या चाहता है यार, ये मजे ले रहा है क्या हमारे? कौन से दिन एंडोर्स किया? इमीडिएटली एंडोर्स कर दिया। मतलब 18 तारीख को बिल बना, 18 तारीख को ही एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स किया? कपिल देव को, ठीक है। कितने में एंडोर्स किया? सेटलमेंट कितने का हुआ? 20,800। ये बातें आपको समझ में आने लग गई कि 30,000 का बिल डिस्काउंट करवाया था तो 29,250 में करवाया था, मतलब 750 रुपये कम मिले थे, यहाँ भी अपना नुकसान। और जब एंडोर्स कर रहा है तो कितने के बदले में किया? 20,800 के बदले में 20,000 का बिल दे दिया। फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट म्हणजे मिला के दिया, मिला ना, कम पैसे दिए तो डिस्काउंट हमें। ठीक है, भूल गया मैं कहा था? डिस्काउंट मिला कि दिया? मिला। डिस्काउंट मिला मतलब डिस्काउंट रिसीव, है ना? ओके। तो ले भाई, कौन? कपिल देव, तू ले जा बिल। बिल क्या था? पैसा आया तो डेबिट, गया तो
क्रेडिट। कितने का बिल था? 20,000। बिल तो जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होगा ना भाई, कॉमन सेंस। हाँ भाई आदित्य, इतना तो समझ जाएगा, बिल जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्या होगा? क्रेडिट। उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, बिल कोई आधा फाड़ के तो कभी दे नहीं सकते अपन। आपको अमाउंट में समझ ना पड़े कि ये 800 रुपये ऊपर आएंगे कि नीचे आएंगे, आप परेशान हो जाओ, तो इतना तो याद रख लेना कि बिल की एंट्री तो उतने से ही होगी। कितने से होगी? 20,000 जितने से बना है। आपको क्या हुआ भाई, किसको दिया? कपिल को। कपिल क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसे देने होंगे। दे दिया बिल, मेरी लाइबिलिटी हो गई खत्म। लाइबिलिटी मेरी कम हो गई तो डेबिट। कौन भाई साहब? कपिल भाई साहब। एंट्री करेंगे कपिल अकाउंट डेबिट 20,800, क्योंकि सेटलमेंट कितने का हुआ? 20,800 का। बाकी के 800 रुपये डिस्काउंट रिसीव। हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, फ़ायदा है, इनकम है, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। तो एंट्री होगी टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 800। क्लियर है? ये सबको समझ में आया? अब ड्यू डेट पे पैसे लेने कौन जाएगा? कपिल। एंड सेकंड वाला जो बिल है वो तो ड्यूली मेट हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो पैसे मिल जाएंगे कपिल को। तो नरेन जाने और कपिल जाने। सचिन तेंदुलकर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। एक बार कहानी दर कहानी एंट्रीज देख लो आप प्लीज़, बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। हमने गुड्स सेल करे नरेन को, तो नरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई सी भी एंट्री समझ में ना आए, हाथों हाथ एंट्रीज कर देना। फिर नरेन ने बिल बना के दे दिया तो बिल रिसीवेबल टू नरेन। हमने वही बिल बैंक से क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया, तो बिल रिसीवेबल क्या है? टू बिल रिसीवेबल। हमारे पास आया पैसा लेकिन कम आया, 30,000 के बदले में 29,250 आया। बचे हुए 750 क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। ड्यू डेट पे बैंक वाले पैसे लेने गए होंगे, बिल हो गया डिसऑनर, पैसे नहीं मिले, तो बैंक वालों ने मेरे खाते में से डिडक्ट कर लिए टू बैंक अकाउंट, और मैं किससे मांगूंगा? नरेन से। 30,000। क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं दे रखा, अगर दे रखा होता तो ये 30,100 हो जाते, एंट्री वही होती। फिर खाते में से भी 100 रुपये ज़्यादा डिडक्ट होते, उससे मांगते भी 100 रुपये ज़्यादा। कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि सर ये पार्शियल पेमेंट करके बाकी के अमाउंट का क्या बनवाना चाहता है? बिल बनाना चाहता है। नए थोड़ा अमाउंट, थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा मांग रहा है। हम कह रहे हैं समय चाहिए तो क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। और सारी कहानी इसी ब्याज पे बेस्ड थी कि हम पहले इंटरेस्ट को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? पहले ड्यू, फिर करेंगे रिसीव, जिसको अपन बोलते हैं डू द ड्यू। क्या बोलते हैं? डू द ड्यू। तो सर ये इंटरेस्ट हमारे लिए तो क्या हो गई? इनकम। इनकम हमारी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। और पैसे किससे लेने हैं? नरेन से। जिससे पैसे लेने वो कहाँ बैठेगा? सर पे। तो एंट्री होगी नरेन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। डन। अब नरेन से टोटल रुपए हो गए, एक 30,000 पुराने और 500 ब्याज के, टोटल हो गया 30,500। 30,500 में से कितना दे रहा है वो अपन को? 10,500। पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेन 10,500। सर बाकी का 20,000, उसके लिए नया बिल आ गया। बिल भी क्या है? पैसा। आया तो डेबिट, एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेन अकाउंट 20,000। दो एंट्री देख लो, 10,500 बैंक की और 20,000 बिल्स रिसीवेबल की। जनरली तो मेरे हिसाब से कहानियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। और डीके गोयल साहब तो बिल्कुल ही फ्री बैठे हैं, बाल बच्चे होंगे नहीं उनके, तो बैठे बैठे क्वेश्चन ही बनाते रहते, घोटते रहते हैं। बोले नया वाला बिल, अरे भाई ड्यू डेट पे उसको ड्यूली मेट कर देते, तो नए वाले बिल का पैसा हम ही रिसीव कर लेते। तो हमारे पास पैसा आया था तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 20,000। पर उनको चैन कहाँ है? वो तो क्या कहने हैं, हमने नया वाला बिल किसको दे दिया? क्रेडिटर को। तो बिल तो गया टू बिल रिसीवेबल 20,000। क्रेडिटर से सेटलमेंट कितने का हुआ? 20,800। तो कौन था? कपिल देव अकाउंट डेबिट 20,800। मेरे को देने होंगे, मेरे ऊपर क्या होगी? लाइबिलिटी पे हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, इसलिए कपिल देव अकाउंट डेबिट 20,800। 800 का मेरे को फायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव, ये मेरे लिए इनकम है, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में तो आता होगा। बेटा समझ में सब कुछ आएगा, याद कुछ भी नहीं रहेगा अगर आप ये होमवर्क नहीं करोगे तो। ठीक है, तो कल आप होमवर्क करके आओगे, कितनी भी मेहनत लगे आप ट्राई ज़रूर करके आओगे। गलत सलत तो गलत सलत करके ज़रूर आओगे। मेहनत करोगे तो ही समझ में आएगा
मेरे भरोसे बैठे रहोगे तो मैं समझा दूंगा, पर मेरे पास कोई चूरन, कोई गुत्ती नहीं है कि मैं गोल के तुम्हें पिला दूं। ठीक है, ट्राई तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इन द बुक्स ऑफ सचिन ही बोला है, आप चाहो तो इन द बुक्स ऑफ नरेन भी एंट्री कर लेंगे अपन, कि टाइम हो गया? नहीं हुआ, अभी तो 10 मिनट बाकी है। बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करा मेरा। इन द बुक्स ऑफ नरेन एंड कपिल देव हम नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछेगा तो करेंगे। आप आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 17, वीडियो पॉज करो और पहले क्वेश्चन को रीड करो और फिर वापस से वीडियो रिज्यूम करके देखना चालू हो जाओ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बच्चों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ऑफलाइन क्लास में मैंने ऑलरेडी टाइम दे दिया है क्वेश्चन रीड करने का। इलस्ट्रेशन नंबर 17, P sold goods to Q for ₹10,000 on January 1, 2015। डेट्स आप ध्यान में रखना, मैं नहीं ध्यान में रखूँगा, मैं सिर्फ कहानी ध्यान रखूँगा कि P भाई साहब ने Q भाई साहब को गुड्स सोल्ड करे। ऑन द सेम डे ड्रॉज अ बिल ऑन Q फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। नया बिल भी बना दिया। बार बार बोलता हूँ, बिल बनाने से कुछ भी नहीं होता, साइन करने से सब कुछ होता है। Q एक्सेप्ट इट्स एंड रिटर्न इट टू P। हाँ, ये कही काम पते की बात कि Q भाई साहब ने बिल एक्सेप्ट करके वापस पहुँचा दिया। Who discounts it on 10th January 2015 with his bank for 9850। P ने गुड्स सोल्ड किए थे Q को, P ने बिल बनाया, Q ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके पहुंचाया किसके पास? P के पास। P ने इसको डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। 10,000 का बिल था, 9850 में डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया 150 रुपये। अभी तक कहानी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसी लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है, ओके। आगे बोलते हैं। The acceptance is dishonored on the due date and noting charges were paid by bank being 50 rupees। बैंक पैसे लेने गई, एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेएबल हो गया डिसऑनर, और बैंक के लग गए नोटिंग चार्जेस 50 रुपये। इस बार लगे भाई, पिछले क्वेश्चन में नहीं लगे थे, इस क्वेश्चन में लग गया। ठीक है, तो बैंक हमारे खाते में से 10,050 रुपीज़ डिडक्ट कर लेगी। तो एक क्लाइमैक्स, एक नई बात, पिछले क्वेश्चन के डिट्टो होने से एक नई बात कि इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस भी है। नेक्स्ट, ऑन 4 अप्रैल डेट गई तेल लेने, मैं डेट को अभी समझ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कहानी समझ रहा हूँ। ऑन 4 अप्रैल Q पेड 2050 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। कि 2050 में नोटिंग चार्जेस कितने जुड़े हुए हैं? 50 रुपये। मतलब ओरिजिनल जो 10,000 का हिसाब था उसमें से कितने पे कर दिए? 2,000 पे कर दिए। कितने बाकी रह गए? 8,000 बाकी रह गए। इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट ड्यू टू P टुगेदर विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। आप अंडरलाइन करो टुगेदर विद इंटरेस्ट, डबल अंडरलाइन करो टुगेदर वर्ड को। मतलब इस बार नई बात क्या हुई कि वो जो कैश दे रहा था ना, उस कैश के साथ इंटरेस्ट नहीं दिया। जो 8,000 का नया बिल बनाना था, उस 8,000 के अमाउंट में उसने इंटरेस्ट भी जोड़ दिया। इंटरेस्ट कितना जोड़ा? 12% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। अब है ना, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात यह है कि आप इंटरेस्ट पहले लो कि बाद में लो, कैश में लो कि बिल के साथ लो, हमारी एंट्रीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। एंट्रीज़ हमारी डिट्टो वही के वही रहेगी। जो चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ अमाउंट होगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट पहले 10,000 में जुड़ रहा था, अब वो 20,000 में जुड़ जाएगा। बस इतनी सी बात, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि एंट्री में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैं एंट्री वही रहने दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज कर लेता हूँ। नाम पते भी चेंज करूं कि P और Q में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं सर यहाँ तो N लिखा हुआ है, P लिखना चाहिए था, Q लिखना चाहिए था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमको। तो अच्छा, इसने तो आप डिसऑनर नहीं किया ना अगला वाला, तो
ओके, क्वेश्चन रीड कर लो प्लीज़ एक बार और बार बार यही करते रहेंगे क्या? तो कम से कम डेट अंडरलाइन कर लो प्लीज़। कर ली डेट्स अंडरलाइन? ओके, तो पहला ट्रांजेक्शन किस चीज़ का? गुड्स सेल करने का है क्या? गुड्स सेल करने का कितने का ट्रांजेक्शन है? 10,000 का। किसको सोल्ड करा? पी भाई साहब ने सोल्ड करा क्यू को। तो हम जो एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ पी, तो पार्टी का नाम क्या आएगा? क्यू। एंट्री होगी क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है। क्यू ने हमें बिल साइन करके दे दिया, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू 10,000, डन। नेक्स्ट, हमने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, कितने में? अमाउंट देखो 9850 में, तो पैसा आया 9850, 150 का डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बिल गया कितने का? 10,000। डन। थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं और डेट चेंज कर लेते हैं। ज़रा बताना प्लीज़, कौन सी डेट को आपने पहला ट्रांजैक्शन किया था? 1 जनवरी 2015, तो बिल भी बनेगा 1 जनवरी 2015। डिस्काउंट कब करवाया था? 10 जनवरी 2015 को। अब ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। ड्यू डेट क्या आएगी? कितने महीने का बिल था यार? 1 जनवरी की तो डेट तुम रट्टा मार लो, 4 अप्रैल है ना। जनवरी के बाद 3 महीने, फरवरी, मार्च और अप्रैल, एक के बाद 3 दिन, 4 तारीख, तो 4 अप्रैल 2015 को क्या हुआ? कहानी क्या हुई? सर डिस्काउंट करवाया था बैंक से, पैसे लेने गई, बिल तो हो गया डिसऑनर, और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, नोटिंग चार्जेस 50 रुपये। तो बैंक ऑफिस में आएगी और मेरे खाते में से डिडक्ट कितने करेगी? 10,050, है ना। तो मेरे पास से पैसा गया टू बैंक 10,050, और मैं किससे मांगूंगा? क्यू से। क्यू अकाउंट डेबिट 10,050। क्यू को मैं कहूँगा क्यों भाई पैसे क्यों नहीं दिए आपने? ठीक है, हम आपसे लेंगे। यहाँ तक की कहानी तो वैसे भी सेम थी सर, नया क्या सिखाया आपने? अगली कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो ब्याज है वो अब फ्रंट में नहीं मिल रहा, बिल के साथ ऐड होके आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये जो बात तुम कह रहे हो ब्याज वाली कि पहले नहीं मिल रहा बाद में मिलेगा, पहले नहीं मिल रहा बाद में मिलेगा, पहले नहीं मिल रहा बाद में मिलेगा, ये आप बात कर रहे हो रिसीव की। और मैंने आपको सिखाई कि पहले एंट्री पास करेंगे अपन ड्यू की, डू द ड्यू। ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। ड्यू तो वैसे ही होगा कि ब्याज मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, और मुझे पैसे किससे लेने हैं? क्यू से। पैसे लेने तो सर पे तो बिठा के रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री होगी क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी ताज़ा खबर के हिसाब से मुझे उससे लेने हैं 10,050 रुपीज़। लेने के नहीं लेने, है ना? बोलो ना प्लीज़ कि मर गए तुम लोग। कितने लेने हैं? 10,050। 10,000 का सेल का ट्रांजेक्शन, 50 रुपये का बैंक चार्ज, ओ डिस्काउंट, नोटिंग चार्जेस, ठीक है। 10,050 वो कह रहा है 2,050 ले लो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, तो माइनस करो 2,050, तो बचा कितना? 8,000। 8,000 पे इंटरेस्ट लगेगा ना, कितना परसेंट? 12%। कितने महीने के लिए? नया बिल जो बन रहा है कितने महीने का बन रहा है? प्लीज़ ज़रा देखो, नया बिल कितने का बन रहा है? 3 महीने का। तो 8,000 इंटू 12% इंटू 3/12। देखो मैजिकल फिगर, 12% वाली फिगर मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये 12 से गया 12 और 0 से जाते हैं 0। 8 3 24 और 1 0 कैरी, 240 रुपीज़ आ जाएगा। बहुत मुश्किल है 240 कैसे आया? पहले तो 0 से 0 कट करो, 12 से 12 कट करो, फिर 80 इंटू 3 भी करो, तो कर लेंगे हम, 240 आ जाएगा। ब्याज की एंट्री कितने से होगी? 240 से। तो ये रही ड्यू की एंट्री, क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 240 रुपीज़, 240 रुपीज़। अब आप सिर्फ ऑब्जर्व कर लो कि क्यू भाई साहब से हमको टोटल पैसे कितने लेने हैं। 10,050 तो ये,
और 240 है, टोटल हो गया ये 10,290। 10,290 में से मिल गए अपन को 2,050। तो रह कितने गए सर? 8,000 ओरिजिनल रह गए थे, 240 आपने किसके जोड़ दिए? ब्याज के। वापस 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 रह कितने गए? 8,000 तो पुराने बचे थे वो, प्लस 240 रुपीज़ जोड़ दिया आपने ब्याज के, तो ये हो गया वापस 8,000 पुराने बचे थे, 240 जोड़ दिया आपने ब्याज के, टोटल कितना हो गया? 8,240। इस 8,240 का बन जाएगा न्यू बिल, जो हमारे लिए कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो अब ये दो घिसी पिटी एंट्री, एक कैश रिसीव करने की। इस क्वेश्चन में सुन लो प्लीज़, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है रिसीव्ड इन कैश। ज़रा देखो कैश वर्ड को अंडरलाइन करो, लिखा हुआ है ना 2050 के लिए कैश वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर ने बोला है बैंक तो बैंक, नहीं भाई, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है हमारा? क्यू अकाउंट। 10,050 की बजाय कितना आएगा? ओके, आ रहा है तुम लोगों को समझ में? बहुत मुश्किल है ये, नहीं है ना? वही है, मैं बता रहा हूँ, एंट्री तो सारी वही के वही करनी है। ड्यू की एंट्री कर दी, 2,050 ले लिए, हिसाब भी लगा लिया कि और अब बिल कितने का बनेगा? 8,000 प्लस इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट किया कितना हुआ? 240। तो नया जो बिल आया, बिल क्या है? पैसा आया तो डेबिट, दिया किसने? सर क्यू ने, तो टू क्यू अकाउंट 8,240, 8,240। अब डिगेगल साहब को भी बच्चों की याद आ गई, तो उन्होंने क्वेश्चन को ज़्यादा घसीटा नहीं, इस बिल को हमने रिटेन करके रखा। जब इसकी ड्यू डेट आई हम लेके गए, उसने पैसे दे दिए। शायद लिखा हुआ होगा आखिरी में, नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम तो एंट्री नहीं करेंगे, तेल लेने जानते, नहीं लिखा हुआ तो क्यों करें? हमारा जी माने जीनियस बड़े देर में मुंह खोला है उसने, तो बोल रहा है ज़्यादा ही याद आ रही होगी बीवी बच्चों की, तो ड्यूली मेट भी नहीं लिखा, नहीं लिखा तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्वेश्चन ख़त्म, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय टाटा सी यू। वीडियो ऑफ मत कर देना निकम्मो, तुम्हें करना है इलस्ट्रेशन नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों, हाँ चलो एक ही 17। 17 वाला राधिका और पार्वती वाला, दोनों अपने सर की बेस्ट फ्रेंड थी बचपन में।